पार्ट 2 में हम बात करेंगे यूनिपोलर डिप्रेशन की। यूनिपोलर डिप्रेशन भी 3-4 तरह से प्रेजेंट करता है। एक यूनिपोलर डिप्रेशन होता है रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या रिकरेंट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। रिकरेंट का मतलब है कोई भी चीज़ जो बार बार होती है, 2 बार या उससे ज़्यादा। हमारी बुक्स में एक लाइन लिखी होती है जो घर वालों को तो पसंद नहीं आती, बट एक रियलिटी है कि रिलैप्स इज ए मूड रादर देन एक्सेप्शन। इसका मतलब है कि अगर कोई मूड डिसऑर्डर का पेशेंट है, चाहे उसको यूनिपोलर डिप्रेशन है चाहे उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो उसको बार बार होना ही है। एक बार होता है तो 50% चांस है, 2 बार होता है तो 70% चांस है। अगर 3 या उससे ज़्यादा बार उसको डिप्रेशन या मेनिया होता है तो ये आप मान के चलिए कि ज़िंदगी भर उसको ये बीमारी दोबारा दोबारा होती रहेगी अगर वो इलाज नहीं कराएगा तो इलाज कुछ कंडीशंस में तो कुछ साल के लिए चले, कुछ 2 से 5 साल के लिए, काफ़ी पेशेंट्स में ज़िंदगी भर भी चलाना पड़ सकता है। तो रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या है कि पेशेंट डिप्रेशन में जाता है, उसको उदासी होती है, उसका मन नहीं लगता, उसको मरने के ख्याल आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक से नींद नहीं लगती, भूख नहीं लगती, या उल्टा भी हो सकता है, भूख ज़्यादा लगती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, खाना बहुत ज़्यादा खाता है, तो ये भी डिप्रेशन के लक्षण है। अगर ऐसा पेशेंट को एक बार हुआ फिर वो ठीक हो गया दवा के साथ या दवा के बिना कैसे भी, बट उसको दोबारा ज़रूर होगा। और ऐसा बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी है। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन किसी खास लोगों को होता है या अमीर या गरीब, या किसी में भेदभाव नहीं करता, ये सभी को होता है। खासकर ये देखा गया है जो मूड डिसऑर्डर्स हैं वो क्रिएटिव लोगों में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर आता है जिसको बोलते हैं डिस्थाइमिया। डिस्थाइमिया जो है वो जैसे साइक्लोथाइमिया था, माइल्डर वर्जन ऑफ बाइपोलर, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, उसी तरह जो डिस्थाइमिया है वो माइल्डर वर्जन ऑफ डिप्रेशन है। ये भी कम डायग्नोज होता है कंपैरेटिवली जितने पेशेंट्स हैं। ये भी ऐसा ही होता है, अक्सर किसी आपने घर वालों को देखा और उन्होंने अपनी बात की या किसी और ने कुछ कहा, कमेंट किया, तो आप काउंसलिंग के लिए आ गए, बट जब डायग्नोसिस हुआ तो इट टर्न्स आउट टू बी डिस्थाइमिया। डिस मतलब एक तरह से दुखी, थाइमिया मतलब थीम, कि जो जिंदगी का थीम है वो दुखी दुखी सा रहना है, होपलेस, आगे क्या होगा, हेल्पलेस, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, वर्थलेस, मैं किसी लायक नहीं हूँ। तो ये इस तरह के विचार आते हैं, ठीक से मुझे नींद नहीं आती या कोई मुझे प्यार नहीं करता, एंड दिस एंड दैट, या आप आम भाषा में जिसको बोले दुखी आत्मा, एक तरह से वो दुखी रहते हैं, कुछ भी हो जाए वो पेसिमिस्टिक रहते हैं। हमें लगता है ये कभी खुश क्यों नहीं होते, क्योंकि लोगों के हिसाब से तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट अगर उनसे पूछो तो वो दुखी हैं। तो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज डिस्थाइमिया। इसका मैं बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगा अपनी कॉलेज लाइफ से। तो जब मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में था तो हमारा एक एग्ज़ाम हुआ करता था बायोकेमिस्ट्री का। वो इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम था, थोड़ा फाइनल एग्ज़ाम तो नहीं था, बट वो एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम था। तो उससे पहले जब मैं कॉलेज गया तो मेरी फ्रेंड थोड़ी परेशान थी, तो मैंने रिवीजन की जगह उसी पे टाइम स्पेंड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा। जब रिज़ल्ट आया तो वो क्लास में 3rd थी और मैं फ़ेल हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू तो बहुत परेशान थी, तू क्यों फेल हो गई? कहती राजीव मुझे ना फीलिंग नहीं आती। मैंने कहा ये फीलिंग क्या होती है भाई? कहती जब तक मैं 10 बार नहीं पढ़ती हूँ ना मुझे फीलिंग नहीं आती। तो मैंने कहा तूने कितनी बार पढ़ा था? कहती 8 बार। तो उसका 3rd आना जायज़ था क्योंकि मैंने 2 बार पढ़ा था, इसलिए मेरा उस एग्ज़ाम में फ़ेल होना भी जायज़ था। तो ऐसे लोगों को दुखी आत्मा बोलते हैं बेसिकली, कि ज़िंदगी में वो सब कुछ हो रहा है जो होना चाहिए, फिर भी वो दुखी हैं और वो समझ भी नहीं पा रहे ऐसा क्यों है, कि नींद नहीं आती, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, जबकि सब कुछ अगर लोगों से पूछो तो उनको लगेगा कि कितने सक्सेसफुल लोग हैं। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं डिस्थाइमिया। अगेन ये भी ज़्यादा तो डायग्नोस क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि इसके लिए भी 2 साल चाहिए होते हैं। तो लोग समझते हैं कि ये तो है ही ऐसा, पेशेंट को खुद भी, और हमारी इंसानी फितरत है, जैसे हम होते हैं हम उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं। तो दिस इज़ नोन एज, तो इसलिए वो खुद को ही मानने लग जाता है कि हाँ मैं तो हूँ ही ऐसा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ डिस्थाइमिया। इसी तरह एक और चीज़ होती है जो फीमेल्स में होती है और वो पीरियड्स के साथ होती है, इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। प्री मतलब पहले, मेंस्ट्रुअल मतलब जो फीमेल्स में पीरियड्स आते हैं, डिस्फोरिया मतलब दुखी, डिसऑर्डर मतलब परेशानी। तो वैसे तो अक्सर ये देखा गया है कि अगर 100 फीमेल्स हैं तो 100 में से 85 औरतों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है जब उनके पीरियड्स आते हैं। लेकिन ऐसा तो 85% फीमेल्स में होता है, लेकिन इतना बुरा नहीं होता कि वो काम ही ना कर पाएँ। बट प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर में क्या होता है, पीरियड से कुछ दिन पहले ही इतना ज़्यादा मन परेशान हो जाता है, इतनी ज़्यादा उदासी हो जाती है कि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी नहीं कर पाती हैं। ऐसा 3 से 5% फीमेल्स में होता है, और जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं 3 से 5 दिन में वो ठीक भी हो जाती है। इसीलिए इसका नाम भी है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर।
फिर मन में एक सवाल आएगा कि हमने एक रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी एक डायग्नोसिस बनाया, एक प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर भी डायग्नोसिस बनाया, तो इन दोनों को अलग अलग करने की क्या ज़रूरत है? रीज़न इसका बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग है। नॉर्मल तौर पे डिप्रेशन की दवाइयों को आए हुए तो कुछ ही साल हुए हैं, 40-50 साल हुए हैं। उससे पहले तो ये दवाइयाँ नहीं हुआ करती थी, फिर भी डिप्रेशन और तेज़ी दोनों अपने आप ही ठीक हो जाते थे। तो तेज़ी को ठीक होने में 3 से 6 महीने लगते हैं अपने आप बिना दवाई के, और डिप्रेशन भी अपने आप ठीक हो जाता है 6 से 12 महीने में। दवाइयों का ये फ़ायदा होता है कि यही काम 15 दिन या महीने में हो जाता है, तो हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते साल भर कोई दुखी रहे। तो आमतौर पर रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या बार बार होने वाली उदासी जो है 6 महीने 12 महीने तक रहेगी या 1-2 साल तक रहेगी, फिर ठीक होगी। लेकिन जो प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, इंटरेस्टिंगली वो पीरियड से, जैसे मान लीजिए आज डे 1 है और ये डे 1 है, तो पीरियड से कुछ दिन पहले स्टार्ट हुआ, 7-8 दिन पहले, 7-8 दिन बाद खत्म हो गया, फिर 2 हफ्ते ठीक निकल गए, फिर पीरियड से पहले स्टार्ट हुआ, फिर बंद हो गया। तो बिना दवाई के भी फीमेल जो है वो ठीक हो रही है, फिर वो बीमार हो रही है, ठीक हो रही है, फिर वो उदास हो रही है। अब खुद ही इमेजिन कीजिए कि कौन सी ऐसी नौकरी है जिसमें आप 2 हफ्ते जाएंगे, 2 हफ्ते नहीं जाएंगे तो आप टिक पाएंगे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो पूरी महीने की खराब हो गई। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। इसको बोलते हैं डबल डिप्रेशन। डबल डिप्रेशन का मतलब है ऑल है, पहले से उसका स्वभाव है कि वो दुखी दुखी रहता है, अब सच में वो इतना दुखी हो गया कि कोई भी बोलेगा कि अब ये दुखी हो गया है। सो दैट इज नोन एज डबल डिप्रेशन, कि ऑलरेडी उसका डिस्थाइमिया, उसका मूड जो था या जो मन का थीम था जिंदगी का, वो दुखी रहने वाला था, अब तो वो सच में ही उसको फुल डिप्रेशन हो गया। तो दैट इज नोन एज डिस्थाइमिया। तो मोटे मोटे तौर पे दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या क्या मूड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी फैमिली में किसी को बाइपोलर होता है, किसी को डिप्रेशन होता है, और काफ़ी सारे लोगों को साइक्लोथाइमिया या डिस्थाइमिया होता है, बट वो रिकग्नाइज नहीं होता। या किसी को प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है तो वो लोग सोचते हैं इसका स्वभाव है, इसका इलाज नहीं है, जबकि इलाज से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और एक वो अच्छी ज़िंदगी काट सकते हैं।